Hey students, welcome to ATP Star. So students, today we are going to learn about constructions. तो बच्चों आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शंस के बारे में। मतलब कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है आपको अच्छे से पता है, हर क्लास में ये चैप्टर आपके आता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम हर क्लास में एक ही तरह के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, एक ही तरह के डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पर जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है, रूलर, कंपास, प्रोटेक्टर, है ना, स्केल, इन सब की हेल्प से हम यहाँ पे डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात करें, हम सर्कल की बात करें, है ना, यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें, या फिर यहाँ पे कोई स्क्वायर की बात करें, कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने की बात करें, तो ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है, मेरा एंगल फॉर्म करना है हमें, ये भी एक कंस्ट्रक्शन है। तो सारा जो कंस्ट्रक्शन है हम यहाँ पे इस चैप्टर में करते हैं, राइट। सो प्रीवियस क्लासेस में आपने छोटी छोटी चीजें सीखी होंगी, लाइक सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे आपका कंपास है तो उसे सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। कोई लाइन सेगमेंट अगर आपको बनाना है तो लाइन सेगमेंट आप किसकी हेल्प से बनाते हैं, रूलर की हेल्प से बनाते हैं। कोई ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल में हम बनाते हैं तो हमें नीड होती है 3 साइड्स की, या फिर उसमें एक एंगल भी हो, है ना, तो एंगल, साइड्स और ये सब अवेलेबल हो तो हम ट्रायंगल भी बना लेते हैं। तो सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सारी चीजें आप सीख कर आए। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी प्रीवियस क्लासेस में, तो बस हमें उसी का 1 स्टेप आगे चलना है। यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ आप सीखेंगे बच्चों कि कोई लाइन सेगमेंट अगर आपके पास में है तो आप उसे किसी रेशो में, किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे आप उसे डिवाइड करेंगे किसी भी रेशो में, मैंने बोला यहाँ कोई लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर की, इसको थ्रू 2 और 3 के रेशो में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। कोई ट्रायंगल मेरे पास में है, ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है ये आपने अच्छे से पढ़ा है। क्या होता है, जिसका शेप तो सेम हो, हमारे पास देखो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, जिनका शेप सेम हो बट यहाँ पे साइज डिफरेंट हो, ओके, तो ऐसे फिगर्स हमारे सिमिलर फिगर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल गिवन होगा, या फिर हो सकता है ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाए, एंड उसी के सिमिलर हमें ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करना है। सो वो सिमिलर ट्रायंगल कैसे फॉर्म करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ओके। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रेशो गिवन होगा कि किस रेशो में आपको यहाँ पर साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशो आपको अवेलेबल होगा, जिसकी हेल्प से आप बना पाएंगे यहाँ पे ट्रायंगल। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करना सीखेंगे। कोई भी सर्कल आपके पास है तो उसके आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो उससे हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें। आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने क्या करा, सर्कल मतलब अगर चैप्टर पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा ही होगा, तो उसमें जो हमारे पास सर्कल बनाना हमें आता है, आर्क वगैरह ये सब आपने पढ़ा है। टेंजेंट हमारी क्या होती है, टेंजेंट बाहर से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर टेंजेंट क्या होती है, सिर्फ पॉइंट को, मतलब सर्कल पे किसी पॉइंट को टच करके चली जाती है, यही होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम कंस्ट्रक्ट करना सीखने वाले हैं 1 बाय 1 करके। तो देखो अच्छे से आप इसे कब सीख पाएंगे, जो जो स्टेप्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो अगर आप फॉलो करें। कैसे फॉलो करें, आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठे, अपनी कॉपी लेकर बैठे, नोटबुक लेकर बैठे, और सारा सिस्टम जो चीजें चाहिए हमें, जैसे पेंसिल हो गई, ठीक है, रूलर हो गया, कंपास हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें आप सब लेकर बैठे, इरेजर वगैरह, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूँ कंस्ट्रक्शन, तो जो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। वैसे वैसे अगर आप अपना डायग्राम बनाते जाएंगे देन आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा एंड आप कंस्ट्रक्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों ये चैप्टर ऐसा है, इसको मैं कितना ही आपको बता दूं, पर लेकिन ये चैप्टर आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसे खुद से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद से डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ओके। सो ध्यान रखना है आपको। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ओके। सो यहाँ पर है हमारे पास क्या लिखा है, देखो, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड सर्टेन कंस्ट्रक्शंस यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास। हियर वी शैल स्टडी सम मोर कंस्ट्रक्शन टेकिंग इनटू यूज द अबव प्रीवियस नॉलेज। सो हमारे पास जो भी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी हमने पढ़ा है, जैसे कि क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, सर्कल कंस्ट्रक्ट करना, कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट करना, कुछ भी चीज, बाइसेक्टर कैसे फॉर्म करते हैं, सारी चीजें जो भी हमने पढ़ा है उनका यूज हम आगे इस चैप्टर में करने वाले हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इसे हम आगे। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो कोई भी अगर लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, जैसे ये लाइन सेगमेंट मेरे पास गिवन है, तो इसको हम ले लेते हैं ए बी, राइट। ए बी मेरे पास लाइन सेगमेंट गिवन है, मान लो ये मेरी 6 सेंटीमीटर की है, मान लिया, ठीक है। सो ये हमारी 6 सेंटीमीटर की है, राइट। अब हमें क्या करना है,
इसे किसी रेशो में डिवाइड करना है। मान लें यहाँ पर हमें m एंड n के रेशो में डिवाइड करना है, या फिर मैंने कह दिया 2 and 3 के रेशो में इसे डिवाइड करो। तो कैसे डिवाइड करेंगे? सो इन ऑर्डर टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इंटरनली in a given ratio m and n where both m and r positive integer। तो यहाँ पर इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए लाइन तो आप स्केल के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक पॉइंट आपको ऐसा फाइंड करना है इस लाइन पे जो इसे 2 and 3 के रेशो में डिवाइड करे। तो वो पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो हमने यहाँ पे कोई भी, जैसे ये मैंने तो एग्जाम्पल लिया था सिर्फ, तो यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पर ये पॉइंट आ जाए हमारा P, ये पॉइंट P इसको 2 and 3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, राइट। सो ये 2 and 3 के रेशो में यहाँ इसे डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे एग्जैक्टली पता करना है। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही मार्क कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट आप यहाँ पे कैसे पता करेंगे, तो वही कंस्ट्रक्शन तो हमें सीखना है। तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी एक लाइन सेगमेंट जनरल, देखो हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे जनरली कोई भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना हो किसी रेशो में तो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली हमने यहाँ क्या किया है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले ली, ठीक है, उसको हमें m एंड n के रेशो में डिवाइड करना है, एंड m और n मेरे यहाँ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। सो इसकी स्टेप्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या स्टेप्स होने वाली हैं। सो क्या स्टेप्स होंगी यहाँ पर? सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास में फर्स्ट स्टेप होगी क्या, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ए बी जो हमारी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट जो होती है वो ड्रॉ कर लेनी है। जितने भी सेंटीमीटर की, जितनी भी लेंथ की आपको ए बी गिवन हो, लाइन सेगमेंट आपको गिवन हो, वो आप ड्रॉ कर लेंगे स्केल की हेल्प से। देन आप यहाँ ए और बी पॉइंट दे देंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ गिवन लेंथ बाय यूजिंग रूलर, राइट। सेकंड स्टेप क्या है, ड्रॉ एनी रे ए एक्स मेकिंग अ सुटेबल एक्यूट एंगल विद ए बी। आपको यहाँ ए बी से कोई भी एक एक्यूट एंगल फॉर्म करना है। तो देखो अब एक्यूट एंगल तो मेरा कोई सा भी हो सकता है, 30 डिग्री का एंगल भी मेरा एक्यूट एंगल होगा, 35 भी, 40 भी, 45, 60, 70, 80 है ना, 15, 20, 25, 30 सारे एंगल्स मेरे एक्यूट होंगे। तो एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच वाले एंगल्स हमारे यहाँ पे एक्यूट एंगल्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे कोई भी बिना मेजरमेंट के, विदाउट एनी मेजरमेंट यू कैन ड्रॉ एनी एंगल। ओके, सो यहाँ पे कोई भी एंगल आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा कोई एक्यूट एंगल है, देखो ना, ये हमारा 0 डिग्री बनता है, ऐसा 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है। तो मान लेते हैं 45 डिग्री का एंगल होगा, राइट, या 60, कुछ भी ले लो, है ना। अब ये जो रे मेरी यहाँ बनी है, इसको हमने क्या दे दिया नेम, AX, इसको हमने AX नेम दे दिया। सो ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग अ सुटेबल एक्यूट एंगल विद AB। सो बना लिया आपने एक्यूट एंगल। तो ये आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं, कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। कंपास की हेल्प से कैसे बनाना है वो आपको बहुत अच्छे से आता है, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ कर आए, सारे एंगल्स फॉर्म करना आपको अच्छे से आता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, सो अलोंग AX ड्रॉ m plus n arcs intersecting the rays AX at A1, A2, AM and so on, आगे तक आप बढ़ते जाए AM plus n तक। सो अब हमें क्या करना है, AX पर देखो ये AX रे जो है ना, इस पर हमें यहाँ पर m plus n, मान लो यहाँ पर जैसे ये m plus n रेशो, मतलब m and n रेशो में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें इस AX रे पर हमें इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे हम इक्वली सेक्टर्स यहाँ बनाएंगे। कैसे, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर मेरे को यहाँ पर 2 and 3 के रेशो में डिवाइड करना है, राइट। तो 2 and 3 के रेशो में डिवाइड करना है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा मेरे पास में 5, राइट। अब ये जो 5 मेरा आ गया ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 5 इक्वल मार्क्स बनाएंगे, है ना, 5 इक्वल पॉइंट्स बनाएंगे, मतलब 5 सेगमेंट्स आपको बनाने। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर, जैसे ये पॉइंट है मेरा ए से मैंने 1 सेंटीमीटर की आर्क कट की यहाँ पर, वो हो गई मेरी A1। फिर यहाँ से मैंने एक और A1 से 1 सेंटीमीटर की एक और आर्क कट की, वो हो गई A2। फिर मैंने 1 सेंटीमीटर की एक और आर्क कट की A3। तो ये 1 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। कितने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, m plus n के इक्वल, मतलब यहाँ 2 और 3 रेशो है, तो 5, मतलब A5 तक आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, राइट। सो अब ये इक्वल जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ना, इक्वल पार्ट्स, तो आप जरूरी नहीं है मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, आप यहाँ पे
2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप हाफ सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 1.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। बस आपको इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करना है। जो मेरा लेंथ यहाँ है ना A1 की, वही लेंथ मेरी A1 A2 की होनी चाहिए, वही लेंथ मेरी A2 A3 की होनी चाहिए। तो हमारी ये कहाँ तक बढ़ेगी, ये हमारी जो आर्क है हम इसको कहाँ तक करेंगे, ये हमारी होगी कहाँ तक, AM प्लस N तक, ठीक है। सो AM प्लस N तक, और यहाँ बीच में हमारा कहीं आ जाएगा AM, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर इतना काम हो गया। तो इतना काम आपको कर देना है, राइट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है B पॉइंट को। तो देखो ये जो B पॉइंट है इसको आप इस AM प्लस N से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, ओके। सो ये हमारा यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, थ्रू द पॉइंट AM, देखो जो AM पॉइंट है उस AM पॉइंट से हमें एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल, AM प्लस N B के पैरेलल। मतलब इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो किसके, जो कहां से ड्रॉ करेंगे आप, AM से। मतलब आपको इस तरह से यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करनी है, जिसको आप यहाँ पर, अब जिसको आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसे नेम दे देंगे क्या, पॉइंट P। सो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट P। सो ये जो हमारा पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट को M एंड N के रेशो में डिवाइड करेगा। सो सपोज दिस लाइन मीट्स AB एट पॉइंट B, सो द पॉइंट P सो ऑब्टेन द रिक्वायर्ड पॉइंट व्हिच इज डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो M एंड N, ओके। सो अब ये मैंने पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ की, तो बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से आती है ड्रॉ करना। क्या करेंगे आप, यहाँ पर जैसे पैरेलल लाइंस मेरे पास में होती है, सो जैसे ये मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, ये मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। सो कैसे ड्रॉ करूंगी मैं आपको करके बताती हूँ। सो देखो क्या करना होता है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है आपका, जो मतलब कंपास है, कंपास लेंगे, उसका पॉइंटर आप कहाँ रखेंगे, आप वो पॉइंटर यहाँ AM प्लस N पर रखेंगे, ठीक है। रख लिया पॉइंटर, और आप इसे कितना ओपन कर लेंगे, आप इसे ओपन कर लीजिए जितना चाहे, एक मतलब इतना सा ओपन कर लो, इतना कर लो, पर उसको एडजस्ट मतलब एक बार कर लो, बार बार उसे हिलाना नहीं है, उसको आप अच्छे से टाइट कर लेंगे। ऐसा नहीं है आप जब आर्क काट रहे हैं तो आपका जो कंपास है वो थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो आपका क्या होगा, डायग्राम बिगड़ जाएगा, आपका एक्यूरेट डायग्राम नहीं बनेगा, एरर ज्यादा आएगी आपके डायग्राम में, राइट। सो इस पॉइंट पे रखेंगे तो एक आर्क आप इस तरह से कट करेंगे, कर ली। अब इसी मेजरमेंट के साथ में आपको AM पर अपना पॉइंटर रखना है कंपास का, और एक आर्क ऐसे कट करनी है, राइट। अब आप अपने कंपास का पॉइंटर इस पॉइंट पे रखिए और पेंसिल आपको यहां तक लेकर जानी है, मतलब इतना मेजरमेंट आपको कर लेना है, मतलब इतना आपको कंपास ओपन कर लेना है, कितना, इतना, ठीक है। सो इतना कंपास आपने ओपन कर लिया। अब इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, इससे आप यहां पर आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो ये आर्क आपने यहाँ पे कट कर ली। अब इस पॉइंट से होते हुए आपको क्या करना है, इस पॉइंट से होते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से, जो हमारी AB पर जाकर रुकेगी, AB पे जाके कट होगी, जिसे हम कह देंगे क्या, पॉइंट P। तो ये पॉइंट P हमारे AB को M एंड N के रेशो में डिवाइड करेगा। तो जब आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। सो देखो हमारा इस तरह से डायग्राम यहाँ पे बनकर रेडी होगा। यहाँ पे भी इसी तरह से बताया हुआ है। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करती है ये आपको अच्छे से आता है, प्रीवियस क्लास में भी आपने सीखा होगा डेफिनेटली, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट मेथड। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप कैसे करेंगे। सो डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशो 3 and 2। अब 3 and 2 के रेशो में आपको इसे डिवाइड करना है। सो क्या करेंगे हम, सो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे और जिसे नेम दे देंगे हम AB। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट ऑफ 12 सेंटीमीटर, ओके। सो ये हमारी AB जो है वो लाइन सेगमेंट है कितने, 12 सेंटीमीटर की। स्केल की हेल्प से आपको ड्रॉ कर लेना है। AB हमने दोनों एंड्स को नेम दे दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ बनानी होती है क्या, रे। अब वो जो रे बनानी है वो कितने एंगल की बनानी है, एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल आप कितनी भी डिग्री का बना सकते हैं, मैंने आपको कहा, तो चलिए बना लेते हैं। सो यहाँ से ये मैंने बना लिया AX रे, तो ये हमारा कोई एक्यूट एंगल है, मान लेते हैं 30, 40 कितने भी डिग्री का हो सकता है, तो हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल फॉर्म कर लिया, ओके। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, तो आगे हमें यहाँ पर अब क्या करना है,
इस पर इक्वली मार्क्स हम बनाएंगे, इक्वली पॉइंट्स बनाएंगे, इक्वल पॉइंट्स बनाएंगे A1 A2 A3। तो कहां तक बनाना है हमें, देखो कितना लिखा है यहाँ 3 and 2 का रेशो है, सो m ये हो गया n ये हो गया, तो m प्लस n हमारा कितना हो जाएगा 3 + 2, सो कितना आएगा 5 यहां से आ जाएगा। ओके, सो 5 यहां से हमारा आ जाएगा। अब 3 + 2 = 5 यहां आ गया हमारा। तो देखो अब हमें 5 मार्क्स यहाँ बनाने हैं, तो आप पहले पॉइंटर लेंगे, मतलब कंपास का पॉइंटर लेंगे, उसे ए पॉइंट पे रखेंगे और 1 सेंटीमीटर जितना ओपन करेंगे और यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे, तो ये होगा A1। फिर आप यहाँ मार्क कर A1 पे पॉइंटर रख के 1 सेंटीमीटर की फिर से आर्क कट करेंगे, तो ये हो जाएगा A2। फिर A2 से आर्क कट करेंगे, ये होगा A3। फिर A4 से आर्क कट करेंगे, ये होगा A4। फिर A5 से आर्क कट करेंगे, ये होगा हमारा A5। ओके, सो ये मेरे A5 तक यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी है 2। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, m + n मतलब 5, A5 जहां पर है, A5 को आपको B से मिलाना है, तो इस A5 को आप B से मिला दीजिए। मिला दिया। अब इसे मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इस A5B के पैरेलल हमें एक लाइन यहां ड्रॉ करनी है, कहां से, A3 से, मतलब इस पॉइंट से। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए जो एंगल मेरा यहां बन रहा है ना, वही एंगल हम यहां भी बनाएंगे। ठीक है, तभी तो हमारा यहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगी। सो यहाँ पे जो एंगल यहाँ बन रहा है वो एंगल हम यहाँ भी बनाएंगे, बिकॉज जो पैरेलल लाइंस होती है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे जितने एंगल यहाँ है उतने ही एंगल यहाँ बनाएंगे। तो अपना कंपास ओपन करेंगे, कंपास का पॉइंटर A5 पे रखेंगे और सबसे पहले एक आर्क आप कट कर लेंगे। कोई भी मेजरमेंट के साथ में एक आर्क इस तरह से कट कर लीजिए और उसी मेजरमेंट के साथ में A3 से भी आप एक आर्क कट कर लेंगे। कर ली। अब आपको क्या करना है, जितना आपका ये वाले पॉइंट से और ये पॉइंट तक का डिस्टेंस है उतना अपना कंपास ओपन करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर रखो और इतना अपना कंपास ओपन कर लो। सेम अब आप यहाँ पे इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे एंड इसी डिस्टेंस के साथ में, इसी मेजरमेंट के साथ में यहाँ पर आप आर्क कट कर लेंगे। सो हम जब ये आर्क कट करेंगे तो A3 को इस पॉइंट से, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलाते हुए स्केल की हेल्प से ये जो हमारा AB लाइन सेगमेंट है इससे मिलाएंगे इस लाइन को, तो हमें ये P पॉइंट पर कट करेगा। तो ये जो P पॉइंट है ये AB को 3 and 2 के रेशो में डिवाइड करता है। सो ये हमारा 3 and 2 के रेशो में डिवाइड हो गया। सो जो आपका डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनकर आपके सामने आएगा, कुछ इस तरह से आपका डायग्राम यहाँ पे बनेगा। राइट, बिल्कुल सेम यही आपका डायग्राम बनने वाला है। तो अगर आपने जैसे मैंने कहा वो स्टेप्स फॉलो की है तो आपका डायग्राम भी बिल्कुल ऐसा ही बना होगा। देखो मैंने विदाउट एनी यहाँ पे विदाउट एनी टूल्स यहाँ बनाया है, फिर भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट, मतलब परफेक्ट तो नहीं, ऑलमोस्ट बन गया है। तो अगर आप यहाँ पे अपने टूल्स यूज करके, ज्योमेट्री टूल्स सारे यूज करके बनाते हो तो आपका डेफिनेटली अच्छे से डायग्राम बन गया होगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक और मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, मतलब अल्टरनेट मेथड हम यहाँ सीखने वाले हैं। सो अल्टरनेटिव मेथड फॉर डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इंटरनली इन अ गिवन रेशो। सो देखो अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, उसे हमें किसी रेशो में डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे कैसे उसे डिवाइड कर सकते हैं, उसका एक और मेथड हमारे पास है। राइट, सो डिवाइड अ लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन अ गिवन रेशो M and N। सो यहाँ M और N अगर आपको रेशो गिवन हो तो क्या स्टेप्स होने वाली है यहाँ पे हमारे पास, देखिए। सो देखो सबसे पहले आपको क्या कर लेना होता है, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो लाइन सेगमेंट है AB वो ड्रॉ करेंगे। जितने भी सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट गिवन है आपने वो यहाँ पे ड्रॉ कर ली। सो मान लो AB यहाँ पर, अच्छा थोड़ा ठीक से नहीं बनी है, देखो AB ये हो गई हमारी, ये AB लाइन सेगमेंट। ओके, ये AB लाइन सेगमेंट हो गई, हो सकता है कितने भी सेंटीमीटर की, 10, 12, 14, 15, 20 कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, ड्रॉ अ रे AX मेकिंग अ सुटेबल एक्यूट एंगल BAX AB। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, AY अगेन एक AY रे बनानी है, मतलब एक एक्यूट एंगल बनाना है। सो चलिए A से हमने यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बना लिया, तो ये हो गया हमारा क्या, AX रे। क्लियर। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या बोला है, ड्रॉ रे BY ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AX विद रेस्पेक्ट टू AB पैरेलल टू AX बाय मेकिंग एन एंगल ABY इक्वल टू BAX। तो आपने जो एंगल यहाँ फॉर्म किया है ना, ये यहाँ, वही एंगल आपको B से भी बनाना है लेकिन अपोजिट साइड। ठीक है, इसका मतलब इधर।
तो ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल होना चाहिए। सो दोनों एंगल मेरे यहाँ पे इक्वल होंगे, तो इसे आप दे देंगे नेम क्या, बी वाई। सो ये दोनों ए एक्स एंड जो बी वाई है मेरा, ये क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगी, दोनों लाइंस, दोनों रेज मेरी पैरेलल होंगी, राइट। सो इतना वर्क हमने कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहा गया है, ड्रॉ आर्क्स इंटरसेक्टिंग द रे ए एक्स A1 A2 AM। सो देखो हमारे पास यहाँ रेशो जो है वो m और n था, तो जितना m है ना हमारे पास, उतने हमें यहाँ पर इक्वल मार्क्स यहाँ लगाने हैं। सो m कितना है, m अगर मान लो मैंने यहाँ पर बोला 5 और 8 के रेशो में डिवाइड करना है, तो m की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो आप 5 पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर कैसे प्लॉट करना है, पहले A1 फिर A2 फिर A3 फिर सो ऑन, और यहाँ हो जाएगा मेरा AM। सो AM तक आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ओके, अब ये A वाली का काम हो गया, मतलब आप यहाँ इक्वल जो पार्ट्स है वो आपको लेने, इक्वल सेक्टर्स बनाने, राइट। अब नेक्स्ट क्या बोला है, अब नेक्स्ट आपको यहाँ क्या करना है, B से भी आपको यही, देखो बी वाई जो है हमारा, उस पर भी आपको यही चीज करनी है, B1 B2 Bn हमें ऐसे लेने हैं कि हमारा जो A1 होगा वो A1 A2 के इक्वल होगा, एंड हमारा B1 जो है वो B1 B2 के इक्वल होगा। मतलब ये सारे जो है हमारे वो आपस में इक्वल होंगे, सेक्टर्स जितने भी हम पार्ट्स यहाँ बना रहे हैं सब इक्वल होंगे। सो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे तो B1 मिलेगा, फिर 1 सेंटीमीटर की B1 से आर्क कट करेंगे B2 मिलेगा, फिर B3 मिलेगा। तो इस तरह से आपको कहाँ तक बनाना है, ये Bn तक। तो n जितना होगा उतने आपको यहाँ पे ये मार्क करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखो ये बहुत ही सिंपल सा है, पहले वाले से भी ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जॉइंट AM BN। सो आपको इस AM को BM से ज्वाइन कर देना है, तो यहाँ जो आपका पॉइंट होगा P, वो क्या करेगा, इस AB को M एंड N के रेशो में डिवाइड करेगा। ओके, सो सपोज इट इंटरसेक्ट AB एट P, सो द पॉइंट P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट डिवाइडिंग AB इन द रेशो M एंड N इंटरनल। ओके, सो ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह से शो होगा, है ना, जैसा मैंने बनाया, थोड़ा बहुत वैसा ही है, बट परफेक्ट अगर आप देखें तो इस तरह से डायग्राम्स आपके बनेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम 2 रेज बना लेते हैं तो हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, वो एक सेम एंगल बनाना और करना नहीं, हमारे फटाफट से ये काम हो जाएगा, इससे जल्दी हमारा डायग्राम बनेगा। तो अगर आप ये मेथड यूज करते हैं तो आपको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ठीक है। सो अगर अब ये क्या है, हमारे पास कोई ट्राइंगल हमारे पास है, जैसे ये ट्राइंगल है, राइट, ये ABC ट्राइंगल है। अब ये ABC ट्राइंगल जो गिवन है, मुझे क्या करना है, इसी के सिमिलर एक और ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। लेकिन इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है ना, वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप बना पाएंगे। सो मान लो ये हमारे पास है चलो DEF, ये वाला हमें बनाना है, तो ये मैं कैसे बनाऊंगी। सो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हमारे पास होना चाहिए, मान लो ये 2, 3 और ये 4 सेंटीमीटर की हमारा क्या है साइड से इस ट्राइंगल में, तो ये हमें बनाना है सिमिलर ट्राइंगल। तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, तो वो रेशो हमारा जो है ना वो क्या होगा, सो द रेशो M and N of the side of the triangle to be constructed with the corresponding sides of the given triangle is known as scalar factor। तो इस रेशो को ही हम क्या बोल रहे हैं, M and N। सो जो हमारे पास स्केलर फैक्टर जो है वो क्या होगा, सो स्केलर जो फैक्टर है, स्केलर फैक्टर आप कह सकते हैं क्या, M रेशो N। तो ये M रेशो N क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, ठीक है, जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये वाली साइड कंस्ट्रक्ट करनी है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ये इनका जो रेशो है वही हमारा क्या है, स्केलर फैक्टर है। तो ये स्केलर फैक्टर हमें जब अवेलेबल होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो चलिए कैसे हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसकी 2 कंडीशंस होंगी, है ना, 2 कंडीशंस होंगी हमारे पास। M देखो, एक तो क्या कि हमारा जो M है, ठीक है, वो ग्रेटर देन N हो, और एक M हमारा लेस देन N हो। सो दोनों कंडीशंस के लिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाना सीखने वाले हैं, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखने वाले हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट हमारे पास यहाँ क्या होगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हेन M लेस देन N। क्या कंडीशन है, जब हमारे पास M यहाँ क्या हो, लेस देन हो N से, मतलब यहाँ M रेशो N में N तो हमारा कम हो और
n हमारा ज्यादा हो, जैसे 2 and 3 का रेशियो बोला तो 2 तो कम हो गया और n हमारा 3 ज्यादा हो गया। सो जब m हमारा लेस देन होगा n से, उस कंडीशन में आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है। सो क्या स्टेप्स है देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग द गिवन डाटा। तो जो भी डाटा आपको गिवन है, मान लो आपको गिवन है यहाँ पे साइड्स गिवन है AB 2 सेंटीमीटर, CD 3, फिर 4 है ना, तो तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे। तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, आपने पहले 2 सेंटीमीटर को किसी भी तीनों साइड्स में से किसी को भी एक को बेस मान लो, तो यहाँ रूलर की हेल्प से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। फिर बाकी बची 2 साइड्स को आप क्या करो, मेजर कर लो अपने कंपास पर और दोनों आर्क्स काट कर यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म कर लो। ट्राइंगल फॉर्म करना आता है, तो चलिए ये हमारा ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो गया। ओके, अब ये ट्राइंगल मेरा यहाँ पे फॉर्म हो गया, इसको मैंने नेम दे दिया क्या, A और B और C, राइट। अब ये ABC मैंने नेम दे दिया। अच्छा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम हम, वैसे तो यहाँ बना हुआ है, आपको शो हो रहा है अच्छे से, इसी में बता देती हूँ मैं आपको या तो। ओके, सो देखो यहां हमने सबसे पहले क्या करा, AB जो हमारे पास है वो हमने ड्रॉ करी है ना, और AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके 2 आर्क्स कट की और यहां से C पॉइंट हमने ले लिया, जो क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा ABC ट्राइंगल बन जाएगा, राइट। इतना बन गया। तो सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है गिवन डाटा का। अब हमें क्या बोला है आगे, क्या करना है, टेक एनी वन ऑफ द 3 साइड्स of the given triangle as base, let AB be the base of given triangle। हाँ, AB हमने base ले लिया है भाई। अब 8 1 and say A and AB below the base AB, draw a ray AX making a suitable acute angle AB below the base AB। So AB के नीचे की तरफ, मतलब AB से नीचे आपको AX एक रे ड्रॉ करनी है जो क्या बनाती है, एक्यूट एंगल बनाती है। चलिए, तो AX हमने ड्रॉ कर ली एक्यूट एंगल के साथ। तो कोई भी एक्यूट एंगल बना लो, 30 40 30 60 कितने भी डिग्री का, लेकिन एक्यूट होना चाहिए। क्लियर, इतना काम कर लिया। अब आगे क्या कहा गया है, अलोंग AX मार्क n पॉइंट्स। कितने मतलब AX जो आपके पास है उसमें आपको n पॉइंट्स मार्क करने हैं। कितने पॉइंट्स, n पॉइंट्स मार्क करने, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो n पॉइंट्स आप यहाँ पे मार्क करेंगे। सो n पॉइंट्स कितने होंगे हमारे, देखो A1 A2 A3 अप टू AN। सो हम 1 सेंटीमीटर के मार्क करेंगे अगेन, A1 A2 A3 सो ऑन, और यहाँ आ जाएगा हमारा AN। ठीक है, चलिए ये AN हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, अब ज्वाइन AN टू B। आपको क्या करना है, इस AN को B से ज्वाइन कर लेना है। तो हमारे पास जो AN है ये रहा, AN को आप B से यहाँ पे मैच कर देंगे। तो चलिए ये हमने यहाँ पे मैच कर दिया, राइट इतना हमारा वर्क हो गया। तो ये हमने देखो, ये जो हमारा AM है ना, मेरा थोड़ा यहाँ आया है, तो ये डायग्राम देखो यहाँ सही नहीं बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसे देखो आप, थोड़ा स्पेस कम है, इसे देखो आप। यहां पर जब हमने AN तक मार्क किया, तो AN तक मार्क किया तो AN पॉइंट मेरा यहां आया। अब इस AN को मैंने B से मैच कर लिया, तो इतना वर्क हमने कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इतना वर्क हमने कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, ड्रॉ AMB डैश, AMB डैश पैरेलल टू ANB विच मीट्स AB8B डैश। तो आपको यहां पर जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया था ना, हम यहाँ पे डिवाइड करते थे रेशो, उस लाइन सेगमेंट को रेशो में डिवाइड करते थे, तो बिल्कुल वही चीज हमें करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, ये जो ANB है इसी के पैरेलल AM से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो AB को किस पॉइंट पर कट करेगी, B डैश पॉइंट पे कट करेगी। तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल आप यहाँ बनाइए और इसे यहाँ पर इससे मिला दीजिए। तो AMB डैश हमारा बन के रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए अब BC के पैरेलल, ये जो BC है ना, ये BC, इस BC के पैरेलल आपको यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो जितना एंगल आपका यहां बन रहा है उतना ही एंगल आप यहां भी बनाइए। तो B डैश C डैश आपको यहां पर क्या मिल जाएगी, एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। सो यहां पे इतना वर्क कंप्लीट करने के बाद जो आपको ट्राइंगल मिलेगा AB डैश C डैश, तो ये ट्राइंगल जो है मेरा वो हमारा होगा सिमिलर ट्राइंगल। किसके सिमिलर ट्राइंगल, ABC के सिमिलर। तो ये हमारा ABC के सिमिलर ट्राइंगल बन गया। कैसे,
हमने यहाँ पे स्केलर फैक्टर लिया था m अपॉन n, तो स्केलर फैक्टर m अपॉन n था, तो वो रेशो ध्यान में रख करके हमने सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पर बनाया है। तो देखो अगर ध्यान रखना है, अगर m लेस देन n है ना, तो आपके पास m लेस देन n मतलब जैसे कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो तो हमारा स्मॉल और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है, लेकिन जब m ग्रेटर देन n होगा तब आपके पास डायग्राम कैसा बनेगा, जो ये सिमिलर ट्राइंगल है वो गिवन ट्राइंगल से बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा। लेकिन जब आपका m लेस देन n है तो गिवन ट्राइंगल से सिमिलर ट्राइंगल आपका छोटा बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल फॉर्म सिमिलर ट्राइंगल जब हमारे पास m लेस देन n था। अब आगे बढ़ते हैं m ग्रेटर देन n पर। ओके, सो चलिए इसके लिए हमारे पास यहां पर क्या स्टेप्स होने वाली हैं। सो देखो यहां स्टेप्स लिखिए हमारी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हेन m ग्रेटर देन n। तो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्राइंगल बाय यूजिंग द गिवन डाटा। सबसे पहले आप यहां पे ABC जो आपका ट्राइंगल गिवन है वो फॉर्म कर लेंगे। तो चलिए ये हमने यहां पर एक सेकेंड, ये हमने ABC ये जो हमारा ट्राइंगल था ये हमने ड्रॉ कर लिया है ना, जो भी मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग, राइट। अब आगे टेक एनी वन ऑफ द थ्री साइड्स द गिवन ट्राइंगल एंड कंसीडर इट इज बेस, लेट AB बी द बेस ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो AB को हमने बेस ले लिया, ये हमारा A हो जाएगा एंड ये B हो जाएगा। सो AB हमारे पास में बेस हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या बोला है, इट वन एंड से A ऑफ बेस AB ड्रॉ अ रे AX मेकिंग a suitable acute angle with base AB on the opposite side of the vertex C with respect to AB। अब आपको क्या करना है, AB के बिलो, ठीक है, मतलब आपको AB के बिलो और जो वर्टेक्स C है उसके अपोजिट आपको एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, किसके साथ, AX रे के साथ। तो चलिए यहाँ पे हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारी हो गई AX रे, राइट। तो ये AX रे हो गई। अब AX रे इतना वक्त तो हमने पहले भी किया था, ठीक है। अब इसमें हमें यहाँ पर इक्वल मार्क्स ड्रॉ करने, मतलब हमें यहाँ इक्वल पार्ट्स शो करने हैं। तो यहाँ A1 A2 A3 हम कहाँ तक बनाएंगे, ओके। सो क्या लिखा है आगे, ड्रॉ आर्क्स लेंथ ऑफ M एंड N intersecting the ray AX A1 A2 A3 AM such that A1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to so on। तो कहां तक आपको ड्रॉ करना है, M तक। वाई, बिकॉज अब M तक क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये हमारे पास लार्ज जो है वो क्या है M, इसलिए हमें M तक यहाँ पे मार्क करना होगा, राइट। सो M तक आप ये पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, देखो प्रीवियस वाले में भी हमने क्या किया था, AN को B से मिलाया था, यहाँ पे भी हम AN को B से मिला देंगे, मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ANB, ये जो ANB को हमने मिलाया है तो इसी के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कहां से, AM से, तो जो कि हमारी B डैश पॉइंट पर जाके मिलेगी, जिसे हम AB को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ना, जैसे AB जो हमारी लाइन सेगमेंट है उसको अगर हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ठीक है, तो वो B डैश पे कट करेगी। तो आप यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने AMB डैश पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब इतना वर्क हो गया। अब आपको क्या करना है, BC के पैरेलल B डैश C डैश लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो अब ये देखो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनाओ। तो ये जो लाइन है मेरी आगे अगर मैं बढ़ाती हूँ इसे और AC को मैं आगे बढ़ाती हूँ तो ये मुझे C डैश पॉइंट पर कट करेगी। तो ये जो C डैश पॉइंट है ना मेरा, ये C डैश पॉइंट जो है ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा AC डैश और B डैश C डैश का। तो अब हमारे पास A डैश B डैश C डैश क्या बन गया, एक यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल बन गया ABC का। किस कंडीशन में, जब हमारा यहाँ पर M ग्रेटर देन N है, ठीक है। सो ये जो स्टेप्स मैंने बताई है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सारी स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है, राइट। सो दोनों चीजें समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल लेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो देखिए क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्केलर फैक्टर है वो कितना गिवन है, 2/3। मतलब यहाँ हमारे पास M रेशो N कितना है, 2/3। तो जो M है वो लेस देन N है,
तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन बन गई, हमारी ये बन गई फर्स्ट वाली कंडीशन। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, जो सिमिलर ट्राइंगल है वो गिवन ट्राइंगल से छोटा बनेगा। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए इसका स्केलर फैक्टर देखते ही। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो स्टेप होती है वो होती है कि आप यहां पर जो ट्राइंगल है ABC वो फॉर्म कर लीजिए। सो ये होगा मेरा ट्राइंगल A B और C। तो ये ABC जो मेरा ट्राइंगल है वो मैंने कैसे फॉर्म किया, यहां पर हमने क्या किया, 6 BC को हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, राइट, एंड AB को मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, AC को मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, तो आप यहां पर ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, हमें यहां B से जो बेस हमने माना है उसी बेस के एक एंड पॉइंट से हमें एक रे ड्रॉ करनी होती है। सो AX रे हमने यहां पे ड्रॉ कर ली। चलिए थोड़ा सा ठीक से करते हैं। सो ये रे हमने यहां पे ड्रॉ कर ली, राइट। तो ये BX रे हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब इतना वर्क हमने कर लिया। देखो ड्रॉ ट्राइंगल ABC, तो हमने ABC ट्राइंगल बना लिया ये मेजरमेंट के साथ में। ड्रॉ BX मेकिंग एन एक्यूट एंगल CBX, वो भी हमने बना लिया। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, मार्क 3 पॉइंट्स X1 X2 X3 ऑन BX, ठीक है। सो यहाँ X1 X2 और X3 हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो मार्क करेंगे इक्वली। अब हमने 3 क्यों लिया, बिकॉज m लेस देन n है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, तो इसलिए 3 पॉइंट्स हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा A1 मतलब X1 ले लो, A1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो जाएगा मेरा X1, ये हो जाएगा मेरा X2 और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर X3। तो ये 3 इक्वल पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। तो आप 1 सेंटीमीटर की आर्क कट करके यहाँ ये 3 इक्वल पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इस X3 को हम C से मैच कर देंगे, कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब X3 C के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, X2 से, बिकॉज n की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 2, तो A जो हमारा n की वैल्यू 2 है, तो X2 से हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जितना एंगल यहां बना हुआ है उतना ही एंगल हमारा यहां भी बनना चाहिए। ओके, सो हमने यहां पे ये बना लिया, एंगल ड्रॉ कर सकते हैं आप कंपास की हेल्प से। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जितना हमें AC जो है हमारे पास, AC के पैरेलल हम इस पॉइंट, इस जिसे हमने C' नेम दिया है, यहां इस C' से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो AB को A' पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जितना एंगल यहां बना हुआ है उतना ही एंगल आपको यहां भी फॉर्म करना होता है, राइट। तो आप अपना कंपास का पॉइंटर इस पॉइंट पर रखेंगे एंड जितना यहां पर कोई भी मेजरमेंट के साथ में आप आर्क कट करेंगे और उतनी आर्क यहां कट कर लेंगे, फिर यहां से यहां पे रख के आर्क कट करेंगे, फिर यहां पे आर्क कट करेंगे। तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आप A' पे इसे कट करेंगे, मतलब इस लाइन सेगमेंट को आप आगे बढ़ाएंगे और A' पे ये लाइन हमारी कट करेगी, राइट। तो ये A' C' B मतलब A' B' C' हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर सिमिलर ट्राइंगल बन जाएगा गिवन ट्राइंगल ABC का। ओके, तो इसके लिए ये स्टेप्स लिखी हुई है, तो यहां से आप स्टेप्स नोट कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आगे। सो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ कंस्ट्रक्ट अ triangle with sides 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter and then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of first triangle। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर हमारे पास में अब जो स्केलर फैक्टर है वो कैसा है, 7/5 मतलब m/n जो है वो है आपका 7/5। तो इस कंडीशन में m जो है वो ग्रेटर देन है किससे, n से। तो आपका जो अब डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, तो जो सिमिलर ट्राइंगल है वो गिवन ट्राइंगल से बड़ा होगा। तो स्केलर फैक्टर देखते ही आपको पता चल गया कि कैसा हमारा डायग्राम बनने वाला है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन, सेकंड जो कंडीशन वाली स्टेप्स हैं वो हमारी यहाँ अप्लाई होंगी, राइट। तो आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं डायग्राम। तो हमें यहाँ पर ट्राइंगल सबसे पहले बनाना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया ABC।
तो ये ए बी सी ट्राइंगल मेरा बनकर के रेडी हो गया, ठीक है। तो बी सी को मैंने ले लिया, बेस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और ए सी 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब बी सी को बेस माना है तो बी वाले पॉइंट से आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इक्वल पॉइंट्स मार्क करेंगे। कितने इक्वल पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं, देखो m रेशो n, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इक्वल पॉइंट्स आप यहाँ मार्क कर लेंगे। सो हमने x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 यहाँ इक्वल पॉइंट्स मार्क कर लिए हमारे कंपास की हेल्प से। 1 सेंटीमीटर की आर्क्स कट करते जाइए, तो ये हमारा यहाँ पर x7 आ गया, ठीक है। तो हमने bx यहाँ पर पहले तो एक्यूट एंगल बनाया और ये पॉइंट्स यहाँ इक्वल पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब ये जो x7 है और यहाँ पर x5 होगा, बिकॉज देखो n की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो आपको क्या करना है, इस x5 को इस c से मिला देना है। तो ये x5c जो आपको यहाँ पर लाइन सेगमेंट मिला है, इसी के पैरेलल आपको लाइन सेगमेंट बनाना है, कहाँ से, x7 से। सो यहाँ से आप कैसे बनाएंगे पैरेलल लाइन, तो आपको जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले कंपास लीजिए, इस पॉइंट पे रखिए और इतना अपना ओपन कर लीजिए कंपास और आर्क कट कर लीजिए। फिर यहाँ पे भी उसी मेजरमेंट के साथ आर्क कट कीजिए, फिर यहाँ से आप आर्क कट करेंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे भी आर्क कट करेंगे। सो जितना मेजरमेंट वहाँ है उतना ही मेजरमेंट यहाँ भी होगा, राइट। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है, इस पॉइंट को x7 से मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। तो ये आपको जो हमारे पास BC लाइन सेगमेंट है उसको अगर आप आगे बढ़ाए तो आपको ये C डैश पॉइंट मिलेगा इस लाइन पर, ओके। अब हमारे पास इतना वर्क हो गया। अब आपको क्या करना है, हमारे पास जो AC लाइन सेगमेंट है उसी के पैरेलल आपको यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, A डैश C डैश। कैसे ड्रॉ करेंगे, जितना एंगल आपका यहाँ बना हुआ है उतना ही एंगल यहाँ बनाइए, जैसे यहाँ वर्क किया बिल्कुल वही। तो हमारे पास ये लाइन हम आगे बढ़ाएंगे जब, तो ये BA लाइन को जब हमने आगे बढ़ाया तो दोनों लाइंस हमारी कहाँ जाकर इंटरसेक्ट हुई, A डैश पॉइंट पर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये A डैश B और C डैश क्या बन गया, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल बन गया, किसका, ABC का, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सो दोनों कंडीशंस के साथ में कैसे आपको सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है मैंने आपको बता दिया, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पर अगर कोई सर्कल आपके पास में है तो उसकी टेंजेंट आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट क्या होती है, कोई सर्कल आपके पास है तो उसके बाहर कोई पॉइंट है तो उससे हम सर्कल पे एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं जो उस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच होकर जाती है। कहाँ पर, सिर्फ एक पॉइंट पर, ओके। तो वो होती है सर्कल की टेंजेंट, राइट। सो टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, तो अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है उससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो उसकी स्टेप्स हमारे पास में होगी यहाँ पे। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी हमारे पास में क्या, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्कल आपको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कोई भी रेडियस, जितनी भी रेडियस का सर्कल आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप सबसे पहले कंपास की हेल्प से O को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और सेंटर हो जाएगा हमारा O, ठीक है। और बाहर हमारा पॉइंट क्या होगा, P, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ। तो ये रहा हमारा O और ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये रहा हमारा पॉइंट P और ये रहा O सेंटर। अब इस P से मुझे यहाँ पर क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इस P को मैं O से मिला दूंगी रूलर की हेल्प से, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस OP का क्या करेंगे, ये जो OP को मैंने मिलाया इसका हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड होगा, तो कैसे बनाते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप अपना कंपास लीजिए, उसका पॉइंटर आप P पर रखिए और इस P से इसके ये जो पूरी PO लाइन सेगमेंट है ना, इसके हाफ से ज्यादा आप ओपन कर लीजिए अपना कंपास। तो यहां से एक आर्क आप यहां कट करेंगे, एक आर्क आप यहां कट करेंगे। सिमिलरली इसी मेजरमेंट के साथ में O से एक आर्क यहां कट करेंगे और एक आर्क यहां कट करेंगे। तो यहां पर आपको ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले, तो इन दोनों को आप यहां पर रूलर की हेल्प से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मिला दिया। तो ये जो मेरे पास में M पॉइंट मिला है, ठीक है। अब इस M पॉइंट को हम क्या करेंगे, ये M पॉइंट को सेंटर मानेंगे, किसका, इस PO का। क्यों, मतलब PO को ये M क्या कर रहा है, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बिकॉज हमने क्या फाइंड किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर क्या होता है,
उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब ये PM और OM मेरा इक्वल हो गया, तो कोई PM या फिर M हो, दोनों में से कोई भी एक रेडियस ले लो और M को सेंटर मान करके आप यहां पर एक सर्कल जो है वो आप ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ये सर्कल ड्रॉ किया तो ये सर्कल इस पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। कहां कहां पे, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो हमने इसे नेम दे दिया Q और इसे नेम दे दिया R। अब इस P को आप Q से मिला दो और इस P को R से मिला दो। तो ये जो हमें PQ और QR मिला, यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी टेंजेंट्स होंगी। ठीक है, किस सर्किल की, इस गिवन सर्किल की। तो आप चाहें तो यहां पर मेजर भी कर सकते हैं। ये जो एंगल होगा हमारे टेंजेंट और रेडियस के बीच का, वो होगा 90 डिग्री। तो यहां से जस्टिफाई भी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कि हमारी टेंजेंट्स यहाँ पे बन करके ड्रॉ हो गई। तो आपको डायग्राम कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा। तो जो जो मैंने आपको बताया वही स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, राइट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास से देखो क्वेश्चन क्या, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल एंड मेजर देयर लेंथ। ओके, तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखें एक सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो सबसे पहले आप एक सर्कल फॉर्म कर लीजिए। तो ये मेरे पास में यहाँ पर सर्कल बन गया। ठीक है, ये सर्कल हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, जो पॉइंट है O, मतलब सेंटर है इसका O, राइट। तो इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्या करना है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर। तो ऑब्वियसली सर्कल के बाहर चला जाएगा पॉइंट। तो 10 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है हमारे पास, वहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सो 10 सेंटीमीटर, तो रूलर लेंगे, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर आप ये पॉइंट ले लेंगे P। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट ले लिया P। तो ये PO जो है ये मेरा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर का हो गया। अब इस P से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो क्या करूंगी, इस PO से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए मैं इस PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करूंगी। तो अपना कंपास लीजिए, उसका पॉइंटर P पर रखिए, इसके हाफ से ज्यादा ओपन कर लो। तो एक आर्क तो मेरी यहाँ कटेगी, एक आर्क मेरी यहाँ कटेगी। सेम वर्क यहाँ से करो, तो एक आर्क यहाँ कट होगी, एक आर्क यहाँ कट होगी। अब आप इसे यहाँ पे मिला लो। तो ये जो पॉइंट मुझे मिला है M, ये M पॉइंट क्या कर रहा है, इस PO को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब ये M मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और PM और MO मेरा इक्वल है। तो इन दोनों में से किसी एक को रेडियस मान करके, M को सेंटर मान करके आप यहाँ पर PM रेडियस का क्या बना लेंगे, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, तो ये सर्कल और पुराना वाला जो मेरा सर्कल है वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर। तो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये होंगे A एंड B। तो अब इस A और B पॉइंट को आप क्या करेंगे, इस P से मिला देंगे। तो हमने इस P से इसे मिला दिया दोनों पॉइंट्स को, और ये हमारी थी 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब ये जो PA और PB जो मुझे मिली है, ये क्या होगी, यहाँ पर हमारी टेंजेंट होगी सर्कल की। सो देखो मैंने तो यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बनाया, लेकिन अगर आप परफेक्ट डायग्राम बनाएंगे तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से शो होगा आपको। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। तो अगर आपने डायग्राम बनाया होगा तो ऐसा ही आपका डायग्राम बनकर आया होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसकी जो स्टेप्स है वो ये रही, आप यहाँ से स्टेप्स लिख सकते हैं। तो चलो स्टेप्स तो हम किसी भी की लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेप्स तो सबकी सेम रहने वाली है, सिर्फ हमारी मार्किंग ही तो चेंज हो रही है। तो ये स्टेप्स तो आप कोई भी क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें बोला है कि मेजरमेंट कितना होगा इनका, तो आप रूलर की हेल्प से PA एंड PB को मेजर कीजिए और देखिए कि कितना आता है, और आंसर अपना लिख देंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल। क्या बोला है हमें, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एक सर्किल बनाना है, कितने रेडियस का, 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल फॉर्म करना है, राइट। और उस पर हमें एक कंस्ट्रक्ट करनी है टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 6 सेंटीमीटर
6 सेंटीमीटर का एक और हमारे पास में सर्किल है। तो देखो यहाँ पे 2 सर्कल्स बन गए हमारे। कंसेंट्रिक सर्कल की बात की गई है। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, मतलब कौन से होते हैं, सेंटर तो सेम हो लेकिन रेडियस डिफरेंस हो, मतलब एक ही सेंटर से 2 सर्कल्स हम फॉर्म करें, है ना, लेकिन रेडियस दोनों की डिफरेंट होगी। एक की कितनी होगी 4 सेंटीमीटर और एक की होगी 6 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां हमें क्या करना है, हमें बोला है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 सर्कल्स फॉर्म कर लेने हैं। सो 2 कंसेंट्रिक सर्कल हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा सेंटर O। ठीक है, ये सेंटर O है। सबसे पहले मैंने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया। अब मैंने इसी सेंटर के साथ में 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना लिया। कंपास की हेल्प से बनाएंगे, ये बनकर के रेडी हो गए। अब हमने क्या किया, इससे सेंटर को O नेम दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, इस कंसेंट्रिक सर्कल में हमने जो बाहर वाला सर्कल है, आउटर सर्कल जो है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, उस पर कोई भी पॉइंट ले लो। सो हमने ये पॉइंट ले लिया, इसको नेम दे दिया P। अब इस O को P से मिला दिया। चलो ठीक है, मिला दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इस इनर सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। किस पॉइंट से, इस P पॉइंट से। तो अब ये OP मेरे पास में है, तो अब क्या करेंगे, हम इस OP का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो जितनी आपके पास में, देखो यहां पर जितनी आपके पास में ये OP है, ठीक है, तो OP के हाफ से ज्यादा आप क्या करेंगे, अपना कंपास ओपन करेंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं डायग्राम को। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, अब OP की जो हमारे पास डिस्टेंस है उसके हाफ से ज्यादा आप कंपास ओपन करेंगे, पॉइंटर रखेंगे ऊपर और एक आर्क ऊपर कट करेंगे, एक आर्क नीचे कट करेंगे। सिमिलरली एक आर्क यहाँ P से आप कट करेंगे यहाँ और एक यहाँ। तो हमारे पास ये जो पॉइंट मिला, ठीक है, ये जो आपके पास में यहां पर पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, उसे हम नेम दे देंगे M। अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गया क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब जो M है वो OP को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो OM इज इक्वल टू MP होगा। तो OM या MP को आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, रेडियस ले लीजिए और M को सेंटर मान करके सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो सर्किल है, ये सर्किल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर जैसे ये सर्किल ड्रॉ किया तो इनर सर्किल पे हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, ये और ये। ठीक है, तो इसे हमने नेम दे दिया A एंड B। अब ये A एंड B जो हमें नेम मिला है, मतलब पॉइंट्स मिले हैं, इन्हें आप P से मिला देंगे। तो ये P से हमने और इसको B से मिला दिया। तो ये AP और BB ही मेरे पास में क्या होगी, यहाँ पे टेंजेंट्स होगी, जो कि आउटर सर्किल के किसी पॉइंट P से हमने इनर सर्किल पे ड्रॉ की है। सो ये 2 टेंजेंट्स मेरी यहाँ पे ड्रॉ हो गई। तो उसकी जो स्टेप्स थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो क्या स्टेप्स थी, फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर टेक एनी पॉइंट P ऑन आउटर सर्किल, आउटर सर्किल पे कोई पॉइंट P ले लो। थर्ड, join PO and bisect it and let the midpoint PO is respected by M। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमने बाइसेक्शन किया, M हमारा इंटरसेक्शन मतलब बाइसेक्शन पॉइंट मिल गया। एंड फोर्थ पॉइंट क्या होगा, टेकिंग M एज अ सेंटर एंड OM और MP एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्किल। तो इसको हमने क्या किया, M को सेंटर लिया, ठीक है, और OM एंड MP को रेडियस मान करके सर्किल ड्रॉ कर लिया, राइट। So such that this intersects the circle of radius 4 centimeter at A and B। तो हमने A and B पॉइंट फाइंड कर लिए, A और B को हमने P से मैच कर लिया। तो AP एंड PB यहाँ हमारे पास में जो होंगी, AP एंड BP, ये हमारे पास में टेंजेंट्स होंगी इस इनर सर्कल की, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी सर्कल आपके पास हो तो उसके बाहर कोई पॉइंट है तो उससे आप उस पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन गिवन हो। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसके एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है, कुछ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जो भी मैंने अगर पॉइंट्स आपको बताए वो अगर आपको ध्यान रहते हैं तो ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखने हैं। उन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप अपना डायग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कीजिए, डेफिनेटली आपका जो डायग्राम है वो अच्छे से बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।